वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश। महंगाई में कमी, गुर्बत की तख़फ़ीफ़ और रोज़गार की फराहमी तरजीहात में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमती अखराजात कम करेंगे, अवाम का पैसा मज़ीद ज़ाया नहीं होने देंगे। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने कहा, सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तें इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को दी जाती हैं। और सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, 4 पर पीपल्स पार्टी फतहयाब। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी कामयाब, 204 वोट हासिल किए। सिंध से पीपी के असलम अबड़ो और जाम सैफुल्ला, बलूचिस्तान से अब्दुल कदूस बजिंजो सेनेटर मुंतखब। नून लीग के मीर दोस्तैन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर खान भी कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के कैंडिडेट चौधरी लिया साहब ने बड़े दलेरी के साथ इलेक्शन लड़ा। इनका मद मुकाबिल यूसुफ रजा गिलानी थे। उन्होंने राय फरार इख्तियार किया और वो सेनेट की तरफ आए। इलियास मेहरबान को दिलेरी से इलेक्शन लड़ने पर मुबारकबाद देता हूँ। उमर अयूब की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू, कहा, मुल्तान की सीट हमारी है। गिलानी ने राह फरार इख्तियार की। 20 सीटों के बदले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में तैनात करना चाहते हैं। बानी PTI समेत 386 कैदियों को रिहा किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के पैसे लेने थे, इसलिए मुलाकात हुई। जब विफाक से पैसे वसूल करने हैं तो फिर मुस्कुराहटें ही होंगी, कोई डंडा तो नहीं चलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी मुल्क का सफीर बनाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये गुमराह को नफा है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल, कहा, हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर की, ना उनका ऐसा इरादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी मुल्क में ही रहेंगे, किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई। हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लार्जर बेंच बना के से जल्द फैसला किया जाए। PTI का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, रिजर्व सीटों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकता। जो नतीजे आ चुके उन्हें इसी तरह रहने दिया जाए। मुखालिफ उम्मीदवार खुद इलेक्शन कमीशन जाएगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, पंजाब के मुख्तलिफ हल्कों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आईनी करार दे दिया। हकीकी फॉर्म 45 की रोशनी में ऑडिट करने का मुतालबा। ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे। खान साहब ने आज बात तो ये कही कि IG को फिल-4 हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बाद वकला की बानी PTI से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने बताया, बानी PTI ने IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का कहा है। KP में बहुत से DPOs ने कारकुनों की रिहाई के लिए पैसे लिए। जिन पुलिस अफसरान ने कानून तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होगी। सदर मुमलिकत का वजीर आजम और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात का खैर मकदम। आसिफ जरदारी ने कहा, मुलाकात अहसन शुरुआत है। यही वक्त है हम अपने इख्तलाफात दूर करने का सोचें। हमेशा पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह देने का हामी रहा हूँ। वक्त आ गया है लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। कर्ज के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर, IMF का डू मोर का मुतालबा। खाद कारखानों को रियायती निर्ख पर गैस की फराहमी बंद करने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम की हिदायत। रियल स्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरर शोबे और रिटेलर्स पर मजीद टैक्स लगाने और रियल स्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का भी मुतालबा कर दिया। कराची नॉर्थ नाजमाबाद से बाजियाब बहन भाई को दूसरी खाला के हवाले करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने बच्चों की हवालगी से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। बच्चों की खाला को 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। वालिद को बच्चों की कस्टडी के लिए मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। बच्चों ने हमें बताया कि हम निकल गए क्योंकि हमें अपने खाला से या नानी से उनको इश्यूज़ थे। बच्चे क्योंकि समझदार हैं तो उन्होंने कहा कि जी हम अपनी उन खाला के घर भी नहीं जाएंगे।
बच्चों ने बताया उनके साथ घर में मुलाजिमों से बदतर सलूक होता था। खाला और नानी के रवैये के बायस खुद घर छोड़कर गए। एसएसपी सेंट्रल जीशान सिद्दीकी की प्रोग्राम शाम रमजान में गुफ्तगू। बोले बच्चों ने एक फैमिली को ईदी सेंटर पहुंचाने का कहा, लेकिन वो उन्हें अपने घर ले गए। बच्चों ने अपनी दूसरी खाला के घर जाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर रात उन्हें वहां पहुंचा दिया गया था। कराची सच्चल के इलाके से ताजिर के अगवा और डकैती केस की तहकीकात। पुलिस को जेर हिरासत SHO जमान टाउन और अहलकारों के खिलाफ सबूत मिल गए। ज़राए का कहना है 50 लाख रुपए से जायद रकम भी रिकवर कर ली गई। साबिक SHO राव रफीक समेत 3 अफराद को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करने का फैसला अदालत में पेश किया जाएगा। डकैती के अहम किरदार जफर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। अमरीकी बहरिया के जहाज इंडियानापोलिस का कराची की बंदरगाह का खैर सगाली दौरा। ISPR के मुताबिक मुश्तरका बहरी मश्क का इनेकाद किया गया। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी रवाबित का फरोग है। पाक बहरिया खित्ते की सिक्योरिटी और अमन के लिए हमवक्त कोशां है। इजरायली फोर्सेस जारहियत से बाज न आए। गजा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फिर गोलियां बरसा दी। 6 फलस्तीनी शहीद, 82 जख्मी। इजरायली फौज की रफाह में अक़वाम मुत्तहिदा के खाना तकसीम करने के मरकज पर भी बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज कुवैती रोड पर इमदाद के लिए खड़े लोगों पर फायरिंग में 11 फलस्तीनी शहीद हुए थे। अमरीकी शहर सान फ्रांसिस्को में गजा में जंगबंदी के लिए मुजाहिरीन का एयरपोर्ट का घेराव।